निकल ही जाऊंगा। क्या करे, आज के विद्वानों का कथन ही बदल गया है। वो कहते खूब 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 चुरा लो धन, खूब कमा लो, फिर हमें दे देना, मैं कर लूंगा, तुम्हें पुण्य का इतना परसेंटेज दे दूंगा। नहीं, ये चोरी है। उसको तो चोरी करने का उपदेश दे रहे हो, साथ में तुम भी चोरी कर रहे हो, तुमने भी उसकी चोरी के सहयोगी बने, भागी बने, अनुमोदना की, इसलिए आपने तदारदान। ये पढ़ा तो सब कुछ है हमने आगम में, पर कभी इसका विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मां ढक्कन, जिसका ढक्कन गुम गया था, अब उस समय तो भीड़ भड़के में वो आनंद में भूल गए, मिला नहीं। कुछ दिन बाद वो जो ढक्कन मिला था, कटोरा मिला था, वापस करने गए। कहते क्या करना है, हमें क्या करना है, हमने थोड़ी रखा। अब भूल गए सो भूल गए, वो तो स्टील का है, छोटा सा है, सो समझ में नहीं आ रहा। पर वही स्टील की जगह चांदी का होता तो वो तो फिर दूसरे दिन से अलमारी से बाहर ही नहीं आता, छुपा के और रख लेते, चांदी का है। सोचो, क्या हमारी चोरी की परिणति नहीं है? माँ बोलो ना, अभी तो सब कह रहे थे महाराज हम बिल्कुल चोरी नहीं करते, बोलो ना चोरी नहीं करते। अब स्थिर हो गए, कुछ देर बाद पूरी हिलने लग जाएगी। सोचो हमारी परिणति, हमारी पर्याय, हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं। अगर किसी प्रकार से आपका जिस पर अधिकार नहीं है, उस सामग्री को आप स्पर्श भी करते हो, उठाते भी हो, देखते भी हो, तो भी वह आपकी चोरी है। चोरी है, चोरी है। पंडित जी, आचार्यों ने तो मुनिराजों को इतना तक कह दिया, माना कि आपके लिए किसी ने ग्रंथ दिया पढ़ने के लिए, आप पढ़े और तुरंत उसे वापस कर दे। अगर पढ़ने के बाद उसमें से कुछ आप उतार के रख रहे हो ना, तो वो भी चोरी है। कुछ सुना, समझा क्या? कुछ समझ में आया? कैला जी, आपके लिए ग्रंथ दिया हमने कि भाई ये आप पढ़े, और पढ़ते पढ़ते आपको कुछ पंक्तियां अच्छी लगी और आपने बिना पूछे उसको उतार के अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख लिया है ना, तो आपने चोरी की है। इतना सूक्ष्म ये चोरी और पापों का परिणमन है, जीव समझ नहीं पाता है। बिना पूछे तुमने जिनवाणी की पंक्ति भी उतार ली, तुम्हें कुछ कोटेशन अच्छा लगा, बिना उसके तुमने लिख लिया। आज तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं राहुल, तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे हो गए। वे अपने वहाँ से पंक्ति चुरा ली, यहाँ से 4 लाइन चुरा ली, यहाँ से 2 लाइन चुरा ली, और अपनी पुस्तक छाप ली, के लिए मेरी पुस्तक, मेरी कविता, मेरा भजन। नहीं, अरे अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने स्वयं के क्षयोक्षम से काम करो ना। क्यों अनावश्यक रूप से हम चुरा के, अरे नहीं है सकती तो सीधी कह दो भाई मेरे से मेरी क्षमता नहीं है। हम क्यों अनावश्यक रूप से दूसरों की पंक्तियों को, दूसरों की कविताओं को, दूसरों के भजनों को चुरा के अपना प्रस्तुत करें? अगर आप श्रेष्ठ हो, आपके पास गुण है, तो स्पष्ट कहो ना, हमने वहाँ पढ़ा था, हमने उनसे सुना था, उनका लिखा हुआ है। कहने में छोटे थोड़ी होते हैं। पर अगर हम पंक्ति को बदल रहे, जैसे कई बार वह पार्श्वनाथ भगवान के भजन में पंकज व्याकुल भैया पढ़ा क्या, मेटो मेटो जी संकट हमारा, उसमें पंकज की जगह राहुल कहते हैं, राहुल व्याकुल भैया, मेटो मेटो जी संकट हमारा। भाई जो लिखा है वह पढ़ो ना। फिर हमारा अभिप्राय ये होना चाहिए, ठीक है मेरा संकट दूर हो जाए, पर जिसने लिखा है उसको भी तो क्रेडिट दो। जिसने लिखा है उसको हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, उसको अधिकार नहीं दे रहे हैं, वह भी हमारा, उसके धन को भले ही नहीं चुरा रहे हैं, पर हमारी चोरी ही चल रही है। पाप चोरी का ही लग रहा है, पाप चोरी का ही लग रहा है। चोरी की सामग्री का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, रखी हुई भूली हुई सामग्री नहीं उठानी चाहिए। पर क्या करें, क्या करे पंडित जी, कमरों में जाके लोग खोजबीन छानबीन करके आते। अब मुनिराजों के कमरे में प्रदीप मामा क्या मिलने वाला है? महाराज के कमरों में तक जाके छान छान के बिन बिन के आ रहे हैं, कहाँ क्या मिल रहा है, कहाँ क्या देख रहा है। क्या करे, कैसी परिणति है जीव। अभी सोच है अपनी अपनी, कहाँ तक किसको सुधार सकते हैं, कहाँ तक किसको क्या कह सकते। जब सिंगे जी एक पुस्तक आप उसमें से उठा नहीं सकते, ले नहीं सकते, पंक्ति नहीं चुरा सकते,
फिर दूसरों के कमरे में जाकर झांक के, दूसरों के जेबों में अलमारी में झांक कर माँ देख सकते हैं ना? पाप नहीं पड़ेगा ना? करने वाले को भी और कराने वाले को भी। क्योंकि पंडित जी छोटों की इतनी हिम्मत नहीं होती, कहीं ना कहीं बिना ऊपर के काम छोटे नहीं करते। इसलिए सोचे विचार करे, ये क्या है कहना ज़रूरी पड़ता है, नहीं तो फिर उल्टा अस्त्र आप हम पे चलाओ। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ LIC की भी पॉलिसी छुपा के रखते हो, किसी दूसरे के हाथ में पड़ी तो काम गड़बड़ हो जाता है। भले ही जिनवाणी है, पर ये शोभा नहीं देता कि किसी के कमरे में, किसी के पुस्तकों में से, किसी में से छानबीन करके चुरा के हम अपनी सामग्री ले जाए। चोरी है, चोरी है। लोगों ने समझा धन लूटना, धन दौलत मात्र इतना, कपड़े आदि आदि चुराना ही चुराना नहीं है। ये ज्ञान की चोरी चल रही, ये सत्य की चोरी चल रही। पाप लगेगा, फल मिलेगा, टिट फॉर टैट, ये रहस्य सोचना ही होगा। चोरी का प्रयोग जब आचार्य भगवंत रखी हुई सामने मार रखा भी है, दिख रहा है, तो भी हमें उठाने की आज्ञा नहीं है। फिर जिसकी मालकी ही है, जिसका अधिकार ही है, हमें पता है, और उसकी सामग्री को हम टटोल ले, उठा ले, घर ले जाए पढ़ने के लिए, जबकि आपका कोई अभिप्राय गलत नहीं था। पर पंडित जी पढ़ने के लिए भी बिना पूछे आपने किताब, कॉपी, पेन, पुस्तक कुछ भी लिया है, छुआ है, तो आपके लिए चोरी का दोष लगा है, लिया है। आचार्य भगवंत तो और गहरी बात, और गहरी बात सिंगे जी कहते हुए कहते, पुस्तक ले ली और आपके लिए पढ़ने के लिए दी। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, माना कि आपकी पढ़ की पूरी नहीं हुई, पर आपका कर्तव्य है, साधु को कहा जा रहा है, श्रावकों को भी कहा जा रहा है कि अगर आपने पढ़ा नहीं है, अभी आपके पास है, तो आप 6 महीने बाद उनको खबर कर दे कि मेरे पास आपकी पुस्तक है, आपकी सामग्री मेरे पास है, मैं अभी उसका प्रयोग कर रहा हूँ, जैसा पूरा होगा दे दूंगा। अगर आपने ऐसा नहीं कहा, लंबे समय तक रखी रही, हम थोड़ी चुरा रहे, दे देंगे ना जब काम हो जाएगा। माँ काम हो जाएगा, देंगे, ये परम सत्य है। पर तब तक जब तक आप वापस नहीं कर रहे हो, समय बीतने पर आपको ये कहना पड़ेगा कि इतने समय बाद मैं दूंगा, अभी मेरा उसके काम चल रहा है, अन्यथा चोरी का दोष बराबर लगेगा। आप बोलो कोई चोर नहीं है ना? दिवाकृति जी, चोर नहीं है ना? हम तो बोरा तक क्या महाराज जी, बोरे की सुतली तक कहीं गिरी पड़ी मिल जाए तो उठा के घर ले आते हैं, कहीं ना कहीं काम में आ जाएगी। आप बोलो चोरी नहीं करते ना? कहीं मंडी में सुतली का एक इतना सा टुकड़ा भी, इतना सा बंडल मिल जाए तो यही सोचते हैं कि चलो एक आध बोरा ही सिल जाएगा, उठा के ले आए। ये चोरी है, ये चोरी है, ये चोरी है। यहाँ सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं कि भाई अदत्ता दान, इस चोरी से दूर हो जाओ। चोरी ये तीसरा पाप है, तीसरा पाप है। चोरी से बचने के लिए तुम्हें इस तीसरे नीति को, रीति को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। क्योंकि जीवन जीने की कला समझाते हुए, अगले अधिकार को समझाते हुए कह रहे हैं अदत्ता दान और चौर्य, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। जब तक हमारी आपत्तियों से हम बचना चाहते हैं, तब तक हम दूसरों की आपत्तियों को देना, आपत्तियों को छुड़ाने का पुरुषार्थ करें, उनसे आपत्तियों से दूर करने का प्रयास करें। उन पे उनकी संपत्ति छीनकर, चोरी कर कर हमने उनको आपत्ति में, संकट में डाला है, तो नियम से आप भी आपत्ति में, संकट में ही फंसने वाले हो। इसलिए उस आपत्ति से बचने के लिए अदत्ता दान का पालन करें, अदत्ता दान रूपी नीति को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पढ़ते हैं 33 नंबर के श्लोक को, कुछ कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी, फिर समझते हैं। तमभिलषति सिद्धि स्तम वर्णिते समृद्धि, स्तमभिरसति कीर्तिर्मुच्यते तं भवार्ति, स्पृहयति सुगति त्वं नेक्षते दुर्गतिस्त्वं, परिहरति विपत्तं यो न गृह्णीत तदत्तं। पढ़ो एक साथ।
परिहरति विपत्तम यो न गृह्णत्य दत्तम। आखिरी वाली पंक्ति देख लो। सोम प्रभु स्वामी कह रहे हैं परहरति विपत्तम, उसकी विपत्ति दूर हो जाती है। विपत्ति भी विपत्ति में पड़ जाती है, विपत्ति भी संग छोड़ के चली जाती है। किसकी? यौन गृह्यंत दत्यम, जो अदत्य को यानी बिना दिए हुए को ग्रहण नहीं करता, यानी दिया हुआ ही ग्रहण करता है, चोरी नहीं करता, वह नियम से विपत्तियों से दूर होता है। क्यों हमारी विपत्ति दूर होगी? क्योंकि दूसरों की दी हुई सामग्री लेंगे तो हम भी उसके संकट को, उसके आपत्ति को दूर करेंगे, अन्यथा दूसरे की विपत्ति को हम स्वयं दे रहे हैं, सो बदले में हमें भी विपत्ति ही मिल रही। दूसरे का धन हरण करेंगे, भूली हुई, रखी हुई, बिना दी हुई सामग्री अगर हम उठा रहे हैं तो नियम से उस पर आपत्ति आई कि नहीं, उस पर संकट आया कि नहीं, उस पर समस्या आई कि नहीं, उस पर विपत्ति आई कि नहीं। फिर उस पर आई हुई विपत्ति कभी ना कभी, आज नहीं तो कल पलट के तुम्हारे ऊपर आएगी। और आज तुमने निर्णय कर लिया कि मैं अदत्ता दान, औचौर्य का पालन करूंगा, तो नियम से आप भी उस पापों से बचते हुए, विपत्तियों से बचते हुए अपना सम्यक पुरुषार्थ जीवन को समृद्ध करने का कर सकते हो। अन्यथा फिर विपत्ति मिलती रहेगी और संपत्ति भी छूटती जाएगी। ऐसा ही है, ऐसी बात कह रहे हैं। जो पुरुष बिना दी गई वस्तु को किसी प्रकार से प्राप्त नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, उसके साथ क्या क्या उत्कृष्ट बातें होती है वह समझा रहे हैं। समृद्धि तम वर्णिते, जो समृद्धि है, संपत्ति है, वह स्वयमेव आकर उससे वर्ती है, वर्ण करती है, स्वयमेव आकर उसके पास पहुंच जाती है। किसके लिए? जो ईमानदारी से काम करता है, जो अदत्ता दान से जीवन यापन करता है, जो औचौर्य का पालन अपने जीवन में नीति रीति के रूप में करता है, उसके लिए समृद्धि, संपत्ति भी सहज रूप से मिलती है। कीर्ति भी तम अभिसरति, कीर्ति जो है, यशा कीर्ति है, वह यशा कीर्ति भी चारों ओर से उसके ओर दौड़ने लगती है। चारों ओर से यशा कीर्ति, उसकी प्रशंसा चारों ओर से होने लगती है कि भाई नहीं, ये ईमानदारी से जीता है, ये चोरी नहीं करता, ये झूठ नहीं बोलता। अपने आप उसके यश, उसकी कीर्ति सर्वत्र फैलती है। भावतिर तम मुंजते, संसार की जितनी पीड़ा है, जितने कष्ट है, जितने दुख है, वे भी स्वयं उसको छोड़ देते हैं। किसको? आपको नहीं। आपको क्यों नहीं छोड़ रहे? आपको क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि अभी आपके पास अदत्ता दान अधिकार नहीं है, अचौर्य व्रत नहीं है, अचौर्य का नियम नहीं है, इसलिए आपके दुख, संसार की पीड़ा, संसार के कष्ट आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। सुगति ही तम स्पृहयति, सुगति यानी सदगति, जो देवादि गति, उत्कृष्ट गति कहलाती है, सदगति कहलाती है, वह सुगति उसको चाहती है। किसको? जो पुरुष रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई, जिसका कोई मालिक नहीं है, ऐसी सामग्री को छूता भी नहीं, देखता भी नहीं, उठाता भी नहीं, ग्रहण भी नहीं करता, ऐसे पुरुष की व्याख्या चल रही है। दुर्गति उसको देखती भी नहीं, दुर्गति ही तम न ईक्षते, दुर्गति उसके तरफ देखती नहीं। जो सुगति को प्राप्त करने वाला है, सुगति जिसको ताक रही है, उसको दुर्गति क्यों देख पाएगी? देख ही नहीं सकती। और इतना नहीं, विशतम परिहरति, जितनी विपत्तियां है, जितनी आपत्तियां है, वह सब संग छोड़ के जाती है। आपकी छोड़ गई? आपकी भी तो संग छोड़ गई, आपकी भी तो संग छोड़ गई। राम जी कौन? दूसरी कोई नहीं, वो तो कई सारे की वो भी चली गई, वो तो बात अलग है। पर धन, दौलत, संपत्ति, यशा, कीर्ति, वे सब संग छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चोरी हमने की है। इसलिए इस चोरी को छोड़ने से ही अदत्त त्याग, यानी बिना दिए हुए का ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा ही संकल्प करके जो जीता है, वही अपने जीवन में कल्याण कर सकता है, अन्य कोई नहीं।
इसलिए जीवन में ये सब कुछ समझते हुए अपने जीवन को, अपने जीवन की नीति रीति को बदलने का प्रयास करे। चोर बन के भाग लो या चोरी को छोड़ के भाग लो, निर्णय आपका है। निर्णय आपका है। दूसरी की सामग्री को लेके भाग लो या अपनी स्वयं की वस्तु की, अपने स्वयं के द्रव्य की सुरक्षा करने के लिए पंचम काल के चोरों से भाग लो। निर्णय आपका है। जीवन आपका है। मां समय हो गया है, भाग लो। समय हो गया है, भाग लो। घर नहीं, निज घर भाग लो। अपने जीवन में भाग लो। अपने पापों से तो भाग लो, इन पुण्य कार्यों में भाग लो। तभी भाग ले पाएंगे, तभी भाग ले पाएंगे जब हमारे पास पुण्य का अंश होगा, अन्यथा हम भाग लेंगे। दोनों प्रकार का भाग लेना है ना, दोनों प्रकार का भाग लेना है। एक भाग लेना है और राहुल जी एक भाग लेना है। निर्णय आपका है कि हमें कैसे भाग लेना है, क्योंकि भागने वाले तो भाग ही जाएंगे, पर हमें अगर भाग लेना है, अपने जीवन को समझना है, तो जीवन के उन अनमोल क्षणों को समझने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए भाग ले। क्योंकि चोरी करना पाप है, और पाप ही नहीं महापाप है। फिर भी जाएंगे मेम साहब मास्क, रुमाल और कुर्ता और क्या क्या बेचने के लिए। चोर चोर, राम जी, चोर चोर बगल ही बैठे हैं। अरे कितना ही फिक्स रेट है, क्या रेट है, सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्यों क्यों? तो आपका तो नियम है, मनु का तो नहीं है भैया। हम सब जानते हैं, पापा जब तक है तब तक फिक्स रेट है, और पापा फिक्स रेट कभी करते ही नहीं है। जब रेट करने की बारी आती है वो फाइनल वो करता है। अब बेटे को सौंप दिया है मैंने, मैं कुछ नहीं करता। अरे दुनिया ऐसी है, कहना अलग होता है और जीना अलग होता है। ठीक है, एक आध व्यक्ति ने सुधार कर लिया, सुधारने का पुरुषार्थ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। पर बता रहा हूँ, चोर चोर तो मौसेरे भाई बैठे ही है। अभी तक ऐसा है किया, अभी सुधार गए तो कोई बात नहीं, सुधरना ही जीवन का नियम होता है, तभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। भाग लो, समय हो गया है। पाटो दीजिए, भाग लो। समय को समय पे समझने के लिए, पुनः समय में भाग लेने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।